नमस्कार दोस्तों, मैं रेखा शर्मा अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग कैरियर इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम आप सबके लिए श्रृंगार रस निरूपक रीति कवि मतीराम जी को लेकर आए हैं। उनका संपूर्ण जीवन परिचय, इनकी रचनाएं और उन रचनाओं के बारे में जो विस्तृत जानकारी है वो आप सबके बीच शेयर करेंगे। किस रचना के बारे में इन्होंने क्या कहा है तथा उस रचना को किसको समर्पित किया है, इनका निवास स्थल क्या है, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं मतीराम जी को, जो रीति काल के श्रृंगार रस के कवि हैं, तो इनके बारे में डिटेल से देखिए। मतीराम जी का जन्म 1617 ईस्वी में तिकुवापुर, जिसे आप टिकमापुर या त्रिविक्रमपुर कानपुर के आसपास जो है कह सकते हैं। इनके पिताजी का नाम रत्नाकर त्रिपाठी है। ये आश्रयदाता थे भाव सिंघाड़ा, ज्ञानचंद्र, जहांगीर, स्वरूप सिंह बुंदेला के। इनकी रचनाएं देखिए, इनकी रचनाएं सिंह देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, रसराज, ललित कलाम, सतसई, अलंकार पंचाशिका, छंद सार संग्रह या वृत्त कौमुदी। मतीराम जी के आश्रयदाताओं के निवास स्थल एवं इन्होंने जो ग्रंथ लिखा वो किसको समर्पित किया, ये देखिए। जहांगीर जी जो थे वो दिल्ली के सम्राट थे तथा इन्होंने फूल मंजरी उनको समर्पित किया। ज्ञानचंद्र जो थे कुमायूं नरेश थे। अलंकार पंचाशिका जो इनका ग्रंथ है, इन्होंने उन्हीं को समर्पित किया। भाव सिंघाड़ा बूंदी नरेश थे। ललित ललाम ग्रंथ इन्होंने इनको समर्पित किया। स्वरूप सिंह बुंदेला बुंदेलखंड स्थित श्रीनगर नरेश थे। वृत्त कौमुदी या छंद सार संग्रह इनको समर्पित किया। भोगनाथ जी को मतीराम सतसई इन्होंने समर्पित किया। अब आइए देखते हैं रीतिकालीन श्रृंगार रस निरूपक कवियों में मतीराम जी का प्रमुख स्थान है। इनकी प्रसिद्धि का आधार ग्रंथ रसराज रसिक जनों का कंठाहार है। याद रखिएगा, इनकी प्रसिद्धि का जो आधार ग्रंथ है इसको आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं। उनकी प्रसिद्धि का आधार ग्रंथ रसराज जो है रसिक जनों का कंठाहार है। रसराज ग्रंथ किसी भी राजा के आश्रय में न लिखा जाकर स्वतंत्र ग्रंथ है। यह ग्रंथ श्रृंगार रस और नायिका भेद पर लिखा गया है। रसराज ग्रंथ जो है जीवन परिचय, संपूर्ण जीवन परिचय इसके माध्यम से हम आपको पढ़ाएंगे। साथ ही साथ यह भी बताएंगे कि इन्होंने जो भी रचना लिखी किस राजा को समर्पित की तथा उस रचना के बारे में विस्तृत वर्णन इन्होंने किस बात को लेकर किया है। तो चलिए देखते हैं। मतीराम जी का जन्म 16 से 17 ईस्वी में टिकुवापुर में हुआ था। मतीराम जी के पिता जो है रत्नाकर त्रिपाठी थे। मतीराम जी के आश्रयदाता भाव सिंघाड़ा, ज्ञानचंद्र, जहांगीर, स्वरूप सिंह बुंदेला थे। मतीराम जी का जो ग्रंथ है फूल मंजरी, श्रृंगार, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचशिका, छंद सार संग्रह या वृत्त कौमुदी है। मतीराम जी के आश्रयदाता जो थे, आश्रयदाताओं के नाम यहाँ पर आप देखेंगे, उनका निवास स्थल देखेंगे और इन्होंने उस जो भी ग्रंथ लिखा वो किसको समर्पित किया। तो जहांगीर जो थे दिल्ली के सम्राट थे, फूल मंजरी इन्होंने समर्पित की। ज्ञानचंद्र कुमायूं नरेश थे, अलंकार पंचशिका समर्पित की। भाव सिंघाड़ा बूंदी नरेश थे, ललित ललाम समर्पित किया। स्वरूप सिंह बुंदेला जो बुंदेलखंड के नरेश थे, इन्होंने वृत्त कौमुदी जिसे आप छंद सार संग्रह भी कहते हैं समर्पित किया। भोगनाथ को मतीराम सतसई समर्पित की।
अब आइए देखते हैं इनके बारे में। रीतिकालीन श्रृंगार रस निरूपक कवियों में मतीराम का प्रमुख स्थान है। इनकी प्रसिद्धि का आधार इनका जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ रसराज है। रसराज ग्रंथ जो है रसिक जनों का कंठाहार है। रसराज ग्रंथ किसी भी राजा के आश्रय में न लिखा जाकर यह एकदम स्वतंत्र ग्रंथ है। बाकी इन्होंने जो ये आप देख रहे हैं फूल मंजरी, अलंकार, पंचशिखा, ललित ललाम आदि ग्रंथों की इन्होंने किसी न किसी राजा के आश्रय में लिखा, मतलब उनके संरक्षण में इस ग्रंथ को उन्होंने लिखा और समर्पित किया। लेकिन राज ग्रंथ जो है यह स्वतंत्र ग्रंथ है, किसी भी राजा के आश्रय में नहीं लिखा गया। यह ग्रंथ श्रृंगार रस और नायिका भेद पर लिखा गया है। एक चीज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपको जो ध्यान रखना है, रसराज ग्रंथ जो है श्रृंगार रस और नायिका भेद पर लिखा गया है। तो यदि आपसे पेपर में पूछा जाता है कि रसराज ग्रंथ में कौन सा रस है तो आप बताएंगे श्रृंगार रस है। रसराज ग्रंथ का रचना काल जो है 1633-1643 के बीच माना जाता है। यह मतीराम की किशोरावस्था की रचना है। मतीराम का यह ग्रंथ नायिका भेद एवं श्रृंगार वर्णन में रसमंजरी की परंपरा में है। रसराज ग्रंथ जो है जिस प्रकार से रसमंजरी की रचना की गई उसी प्रकार रसराज ग्रंथ की भी रचना की गई है। इस पर केशव की रसिक प्रिया एवं चिंतामणि की श्रृंगार मंजरी का भी प्रभाव है। दूसरी बात आपको याद रखना है कि केशव दास का जो ग्रंथ है वह रसिक प्रिया है, चिंतामणि का ग्रंथ श्रृंगार मंजरी है और इन दोनों का प्रभाव मतीराम जी के रसराज ग्रंथ पर है। मतीराम की प्रथम रचना फूल मंजरी है जो जहांगीर की आज्ञा पर आगरे में लिखी गई थी। मतीराम जी की जो प्रथम रचना है वह फूल मंजरी है जो जहांगीर जी के संरक्षण में इन्होंने लिखा था और इसकी रचना कहाँ हुई थी? आगरा में हुई थी। इस ग्रंथ के प्रत्येक दोहे में एक फूल का नाम है जिसके श्लेषार्थ से नायिका का संकेत मिलता है। इसी रचना के माध्यम से मतीराम की जन्म तिथि का अनुमान मिलता, मतलब इनका जो 1617 जन्म बताया गया है यह वास्तविकता नहीं, एक अनुमान के तौर पर व्यक्त किया गया है और इसका अनुमान जो है इनकी रचना के माध्यम से लगाया जाता है। जो इनकी फूल मंजरी नामक रचना है उससे यह अनुमान व्यक्त किया जाता है कि इनका जन्म लगभग 1617 के आसपास हुआ होगा। मतीराम का अलंकार विषयक ग्रंथ ललित ललाम। आप ये याद रखना कि ललित ललाम जो है मतीराम का ग्रंथ है। यदि आपसे यह पूछा जाता है कि ललित ललाम का वर्ण विषय क्या है तो आप बताएंगे अलंकार विषयक है, जो बूंदी के दीवान भाव सिंह के आश्रय में लिखा गया है और इनके अनेक छंदों में इनकी वीरता एवं दान की प्रशंसा है। मतलब ललित ललाम जो है अलंकार विषय ग्रंथ, बाकी लगभग ज़्यादातर जितनी भी रचनाएं हैं इसमें इन्होंने बहुत से छंदों का प्रयोग किया है और छंदों के माध्यम से इनकी वीरता और यह बहुत ही दानी प्रकृति के व्यक्ति थे इसका उल्लेख किया गया है। उनका रचनाकाल 1663 के आसपास माना जाता है। किसका रचनाकाल? ललित ललाम का। इसमें 100 अलंकारों के लक्षण एवं उदाहरण दिए गए हैं। ललित ललाम का रचनाकाल आपको याद रखना है 1663 और इस 1663 जो ललित ललाम ग्रंथ है उसमें 100 अलंकार दिए गए हैं, उनके लक्षण और उदाहरण के साथ व्यक्तता की गई है। मतीराम कृत सस्सई भी एक ललित एवं सुंदर रचना है। इनके दोहों की रचना यदि पहले भी होती रही होगी परंतु इनका संकलन 1643 के आसपास बिहारी सस्सई के प्रेरणा पर किया गया। मतलब कहने का अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार बिहारी सस्सई जब प्रकाशित हुई और सामने आई तो उसी के तौर पर या उसी के आधार पर इनका संकलन भी किसका? मतीराम सतसई का 1683 के आसपास माना जाता है। यह सतसई किन्हीं भोगनाथ के लिए लिखी गई। यह मतीराम सतसई जो है यह भोगनाथ नाम के कोई व्यक्ति थे, उन्हीं के लिए यह लिखी गई थी, जो एक धनी एवं रसिक जीव थे और संभवतः ब्रज, राजस्थान या बुंदेलखंड के निवासी थे। सस्सई की भाषा सरल एवं ललित ब्रज भाषा। अब आपको ये याद रखना कि मतीराम सस्सई की भाषा जो है वह ब्रज भाषा। इसका वर्ण विषय मुख्यतः श्रृंगार है, फिर भी कुछ दोहे नीति संबंधी है। मतलब
सतसई जो मतीराम सतसई है उसका प्रमुख विषय जो है वह श्रृंगार है। मतलब उनमें जो है बहुत ही साज सज्जा आदि बातें की गई हैं, लेकिन कुछ दोहे ऐसे मिलते हैं मतीराम सतसई में जो नीति परक हैं, जो ज्ञान की बातें करते हैं। मतलब वो पूरी तरीके से लक्षणबद्ध है। इस ग्रंथ में प्रेम, नायिका भेद, रूप, सौंदर्य, चेष्टा, विरह आदि पर स्मरणीय दोहे किसमें? मतीराम सतसई में। इसके साथ शब्द लालित्य के साथ साथ भाव व्यंग्यमा एवं नव कल्पना का भी वैभव है। छंद सार संग्रह या वृत्त कौमुदी मतीराम जी का छंद विषयक ग्रंथ है। इसकी रचना स्वयं भूनाथ सोलंकी के आश्रय में की गई है।